जय हिंद। चलिए आज हम लोग देखेंगे एक और वीडियो जिसमें पत्र लेखन का एक और वीडियो, जैसे प्रधान अध्यापक के पास आप छुट्टी के लिए मांग करते हैं, है ना। छुट्टी मांगने के लिए आप जाते हैं और एप्लीकेशन कहते हैं लिख के लाने के लिए, तो उस एप्लीकेशन को कैसे लिखें। और ये एप्लीकेशन आपको क्लास टेंथ में भी पूछा जाता है और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। यानी अपने क्लास टीचर एंड, है ना, हेड मास्टर अर्थात प्रिंसिपल जिसको आप देना चाहते हैं ना, उन्हें आप कैसे प्रोवाइड करेंगे। पहले आपको क्लास टीचर को देना पड़ता है, यानी आपके क्लास टीचर को देना पड़ता है थ्रो इन क्लास टीचर, एंड उसके बाद आपको अपने जो आपको प्रधान अध्यापक है, प्रधानाचार्य हैं, उनको देना पड़ता है। चलिए प्रथम क्वेश्चन क्या कहता है उनको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहते हैं कि अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखें। अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखें जिसमें 5 दिनों के छुट्टी की मांग हो। 5 दिनों की छुट्टी की मांग हो। जैसे आपको 5 डेज़ का एब्सेंट रहेंगे 5 दिन, उसका क्या कहेंगे। और चलिए हम इसे शुरू करते हैं। ये लिखा हुआ ये है, इसलिए हम इसे क्या करते हैं, आपको दे देते हैं, क्योंकि लिखने में जो ज़्यादा समय लग जाता था, इस वक्त में आपको हम जल्दी दे नहीं पाते थे वीडियो। चलिए इसलिए इसे हम शुरू करते हैं। सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय। सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय। उसके बाद क्या दीजिएगा, यहाँ से दीजिए, देखिए +2 राजकीय उच्च विद्यालय मधुबनी। यहाँ तो समझ में गए होंगे आप कि प्रधानाध्यापक महोदय तक देना है, लिखना है उनको। अब यहाँ देखिए कि +2 राजकीय उच्च विद्यालय मधुबनी मैंने ये लिया है, तो आपका जो स्कूल का नाम रहेगा, स्कूल का नाम आपको यहाँ पर एडिट करना है, लिखना है आपको। स्कूल का नाम आपको यहाँ पर फिल कर देना है। देखिए यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो आपका स्कूल का नाम होगा, ये ठीक सामने से लिखिएगा और यहाँ पर स्कूल का नाम लिखिएगा। उसके बाद लिखिएगा द्वारा वर्ग शिक्षक। किसे प्रोवाइड करेंगे, पहले थ्रो यानी द्वारा किसको प्रोवाइड कर रहे हैं, अपने क्लास टीचर यानी वर्ग शिक्षक को। ठीक है, तो आप द्वारा वर्ग शिक्षक, और ये सब्जेक्ट क्या है यानी विषय क्या है आपको। देखिए यहाँ पर विषय आपको हो सकता है विवाह के संबंध में, या 5 दिनों की छुट्टी के संबंध में, 2 दिनों की छुट्टी के संबंध में, 3 दिनों की छुट्टी के संबंध में, जितना दिन का छुट्टी आपको लेना रहे वो यहाँ पर दे दीजिएगा। इसके बाद ठीक विषय के ठीक नीचे आइएगा महाशय, दिख रहे होंगे आप, महाशय। सबनीय निवेदन यह है कि मैं रवि कुमार, यहाँ पर मैं आपका नाम अपना देना है रवि कुमार। यहाँ पर कोई भी आपका जो नाम है वो नाम दे दीजिएगा। यहाँ पर रवि यादव, रवि कुमार, रवि मंडल, जो भी आपका नाम है वो यहाँ पर दे दीजिएगा। रवि झा, जो भी नाम है आपको यहाँ पर दे दीजिएगा। रवि कुमार इस थोड़ा सा सेलेक्ट करते हैं, इसको देख लीजिए। इस विद्यालय का नियमित छात्र हूँ। नियमित का अर्थ हुआ जो मैं प्रत्येक दिन प्रेजेंट होता हूँ, ठीक है, रेगुलर स्टूडेंट हूँ, तो नियमित छात्र हूँ। मेरे घर में इसी 10 जनवरी को छोटे भाई का मुंडन संस्कार है। मेरे घर में इसी 10 जनवरी को छोटे भाई का मुंडन संस्कार है, जिसमें अधिकांश काम काज हमें ही करना है। जिसमें क्या करना है, अधिकांश काम काज हमें ही करना है। और मेहमानों का आना जाना भी 7 जनवरी से शुरू हो जाएगा। यानी मेहमान जो मतलब समझ रहे हैं, गेस्ट होते हैं ना, गेस्ट, तो गेस्ट का भी आना जाना क्या होगा, 7 जनवरी से ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि इनका जो वर्क है वो 10 जनवरी से स्टार्ट है। तो 7 जनवरी स्वाभाविक 2-3 दिन पहले आते हैं, ठीक है, तो 7 जनवरी से ही शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं अपने वर्ग में थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ, अपने वर्ग में 7 जनवरी से 12 जनवरी तक अनुपस्थित रहूँगा। क्या हुआ, इसलिए मैं अपने वर्ग में यानी क्लास में 7 जनवरी से 12 जनवरी यानी 7 तारीख से लेकर और कितना तारीख तक, 12 तारीख तक, यानी 7 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक एब्सेंट रहूँगा यानी अनुपस्थित रहूँगा। प्राइवेट चेंज कीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा अतः श्रीमान से निवेदन है कि मुझे उक्त का अर्थ होता है, सर देखिए, अतः श्रीमान से निवेदन है कि मुझे उक्त का अर्थ होता है ऊपर जो आप डेट दर्शा दिए हैं, मेंशन कर दिए हैं ऊपर, यानी उक्त का अर्थ होता है ऊपर, उक्त तिथि में
छुट्टी देने का कृपा प्रदान करें। अतः श्रीमान से निवेदन है कि मुझे उक्त तिथि में छुट्टी देने का कृपया प्रदान करें। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा देखिए हम सेलेक्ट कर देते हैं क्या है उसके बाद यहाँ, उसके बाद दीजिएगा जो बना दीजिएगा, उसको बनाने के बाद लिखिएगा आपका आज्ञाकारी छात्र, यानी आपका आज्ञाकारी छात्र नाम लिख दीजिएगा। जैसे आप वहाँ पर लिखे थे रवि कुमार, तो यहाँ पर जो भी आपका नाम है वहाँ पर नाम कर दीजिएगा। जिस वर्ग के यानी क्लास 10th के स्टूडेंट, 10th जिस भी आप क्लास के स्टूडेंट हैं वहाँ पर यहाँ लिख दीजिएगा वर्ग। ठीक, अब इसमें सेक्शन लिख दीजिएगा किस सेक्शन में आप हैं। उसके बाद यहाँ क्रमांक यानी रोल नंबर लिख दीजिएगा, यहाँ उपवर्ग, और यहाँ क्रमांक यानी रोल नंबर लिख दीजिएगा, और यहाँ डेट दे दीजिएगा यानी दिनांक दे दीजिएगा। ठीक है, ठीक है गाइस, कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।